Mary had a little bird with feathers bright and yellow, slender legs, upon my word he was a pretty fellow. My dear students, welcome to our new class. I am Ishita, a teacher of Saraswati Public School, and my goal is to make English easy for you all. To achieve this, I will be creating video lessons for each chapter, allowing you to thoroughly understand and revisit the material as needed. मैं हर एक चैप्टर के लिए वीडियो लेसन्स बनाऊंगी ताकि आपको हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो आप मेरे इसी YouTube चैनल पे उस वीडियो को दोबारा प्ले कर समझ सके. So today we are going to dive into a really beautiful poem by Elizabeth Turner. But students, do you know what is a poem? क्या आपको पता है पोएम क्या होता है? पोएम होती है कविता और जिसने पोएम लिखी होती है उसे हम बोलते हैं पोएट. तो जो पोएम हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द कैनरी और इसके पोएट का नाम है एलिजाबेथ टर्नर. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ दिस पोएम. इस पोएम का टाइटल है द कैनरी. ये एक बर्ड है. बर्ड होता है पक्षी और इसका नाम है कैनरी. यह एक स्मॉल छोटा सा येलो बर्ड है, मतलब येलो कलर का बर्ड होता है. दैट सिंग्स, जो गाता है, एंड इज ऑफन केप्ट इन अ केज एज अ पेट. और लोग अक्सर इस बर्ड को पिंजरे में पेट की तरह अपने घरों में रखते हैं. इस पोएम में एक लड़की है जिसका नाम है मैरी और एलिजाबेथ टर्नर ने उस मैरी के द्वारा इस बर्ड की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है और साथ साथ हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन भी दिया है. Let us start the poem. Mary had a little bird with feathers bright and yellow, slender legs, upon my word, he was a pretty fellow. Mary had a little bird. Mary है, इसके पास एक little मतलब छोटा. bird मतलब पक्षी. Mary had a little bird. Mary के पास एक छोटा सा पक्षी था. आप देख सकते हो यहाँ पर with feathers bright and yellow. ब्राइट का मतलब होता है चमकीले. एंड एंड का मतलब होता है और. येलो का मतलब होता है पीले. तो इन 2 लाइन्स का ये मतलब है मैरी हैड अ लिटिल बर्ड. मैरी के पास एक छोटा सा पक्षी था. विद फेदर्स ब्राइट एंड येलो. उस पक्षी के जो पंख थे वो ब्राइट थे, बहुत ही चमकीले और येलो कलर के थे. स्लेंडर लेग्स. स्लेंडर का मतलब होता है पतली. लेग्स का मतलब होता है टांगे. उसकी जो टांगे थी वो बहुत ही पतली थी. अपॉन माई वर्ड जो है इट इज सिमिलर इन मीनिंग टू एक्सप्रेशंस लाइक रियली, आई स्वेयर या फिर ट्रूली. मतलब जैसे कि हम कोई चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए एक सरप्राइज सा या फिर अपनी बात में जोर डालने के लिए जैसे एक्सप्रेशंस बोलते हैं ना, जैसे सच में बहुत अच्छा था या फिर कसम से बहुत अच्छा था, आई स्वेयर, रियली या फिर ट्रूली बहुत अच्छा था. तो वैसा ही यहाँ पर यूज किया है अपॉन माई वर्ड, मतलब कि सच में. ही वॉज प्रिटी फेलो. वह बहुत ही सुंदर पक्षी था. तो इन लाइन्स में ये बोला गया है कि मैरी जो थी उसके पास एक छोटा सा पक्षी था जिसके फेदर्स बहुत ही ब्राइट चमकीले और येलो कलर के थे. उसकी लेग्स बहुत ही पतली थी लेकिन वो सच में बहुत ही प्रिटी का मतलब होता है सुंदर. फेलो था. फेलो का मतलब है साथी. तो ये जो बर्ड है ये भी मैरी का फेलो है, इसका साथी है, इसके साथ रहता है और ये बर्ड मैरी को बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है. Let us read the second stanza. Sweetest notes
he always sung, which much delighted Mary, often where his cage was hung. She sat to hear the canary. Sweetest का मतलब होता है बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा, सुरीला. Notes का मतलब होता है a single sound of a particular length. He always sung. He कौन है यहाँ पर? He है ये bird. Always. 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 Always का मतलब होता है हमेशा. Sung जो है वो हमारी verb to sing का second form है. SING. To sing. Sing का मतलब होता है गाना. तो जो sung है वो second form है. तो इस पूरी लाइन का ये मतलब है sweetest notes he always sung, कि जो बर्ड था मधुर स्वर में गाना गाता था. वो जो भी गाता था वो हमेशा बहुत ही मधुर, बहुत ही सुरीला, एकदम मीठा और प्यारी आवाज में गाता था. Which much delighted Mary. Delighted का मतलब होता है बहुत ही खुश. तो जब भी वो बर्ड गाना गाता था तो उस गाने को सुनकर मैरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती थी. Often where his cage was hung. ये जो वर्ड है OFTEN, often. इस वर्ड में लेटर T साइलेंट होता है. इस वर्ड को हम बोलते हैं often, ना कि often. केज का मतलब होता है पिंजरा. Hung. Often where his cage was hung. जहाँ कहीं भी उस बर्ड का पिंजरा टंगा होता था. She sat to hear the canary. Sat वो जो verb है to sit, उसकी second form है. Sit का मतलब होता है बैठना. She sat वो बैठ जाती थी to hear. HEAR. Hear का मतलब होता है सुनने. She sat to hear वो सुनने बैठ जाती थी. The canary. Canary को मतलब जो भी कैनरी गाना गाता था वो उस गाने को सुनने बैठ जाती थी. जहाँ कहीं भी इसका केज टंगा होता था मैरी वही जाकर बैठ जाती थी और इस बर्ड का गाना सुनती थी, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा डिलाइटेड, हैप्पी फील होता था, बहुत ही ज्यादा खुश होती थी. Let us read the next stanza. Crumbs of bread and some seeds she carried to him daily. Seeking for the early weeds, she decked his palace gaily. Crumbs का मतलब होता है टुकड़े. Crumbs of bread. Bread का मतलब रोटी, तो रोटी के टुकड़े. And का मतलब होता है और. Some. SOME. Some का मतलब होता है कुछ. Seeds का मतलब होता है बीज. तो इस लाइन का मतलब ये है crumbs of bread and some seeds. रोटी के टुकड़े और कुछ बीज. She carried to him daily. She कौन है यहाँ पर? She है मैरी. जो मैरी है लेके जाती थी बर्ड के पास. क्या लेके जाती थी? ब्रेड के टुकड़े और कुछ बीज. और भला क्यों लेके जाती थी? जैसे हम लोगों को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, सिमिलरली जो बर्ड्स है या जो हमारे जानवर मतलब एनिमल्स होते हैं उनको भी जिंदा रहने के लिए खाना और पानी दोनों की जरूरत है. तो आप देख सकते हो कि किस तरह मैरी अपने बर्ड के लिए खाना लेके जाती है. वो उसको प्यार शो कर रही है इस तरह से और वो उसकी केयर कर रही है. कैरेड का मतलब होता है लेके जाना. टू हिम बर्ड को बोला है. डेली का मतलब होता है हर रोज. सीकिंग फॉर द अर्ली वीड्स. सीकिंग ये जो वर्ड है SEEK. सीक का मतलब होता है तलाश करना. तो जो मैरी है वो तलाश करती है फॉर द अर्ली वीड्स. It is a wild plant
that is not wanted in a garden. Weeds हमारे unwanted plants होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते. Students, a question must have raised in your mind. आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये वीड्स की क्यों तलाश कर रही है. इसका आंसर ये है कि जो बर्ड्स होते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो घास या पौधों को ढूंढते हैं और उससे अपना घोंसला बनाते हैं. तो सिमिलरली जो मैरी है वो बर्ड के लिए घास ढूंढती है ताकि उसके बर्ड को घर जैसा फील हो, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो घोंसले में रहते हैं. तो सिमिलरली मैरी अपने बर्ड के लिए उसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है. She decked his palace gaily. Decked का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना. She decked his palace. Palace का मतलब होता है महल और gaily का मतलब होता है happily, खुशी से. तो जो मैरी है वो अपने बर्ड के पैलेस को बहुत ही खुशी से डेकोरेट करती है, सजाती है. अब बर्ड का कौन सा महल है? तो यहाँ पर इस पोएम में ये जो पिंजरा है इसको महल बोला गया है. तो इस स्टैंजा में ये शो किया गया है, ये दिखाया गया है कि मैरी किस तरह से अपने बर्ड की केयर करती है, उससे प्यार करती है, उसे खाना देती है, उसका जो एरिया है, उसका जो केज है, उसको वो सजाती है ताकि जो बर्ड है उसे अच्छा महसूस हो सके. Let us understand the last stanza of this poem. This, my little readers learn and ever practice duly, songs and smiles of love return to friends who love you truly. This का मतलब होता है यह. My little readers learn. My का मतलब होता है मेरे. Little, little का मतलब होता है छोटे. Little नहीं बोलना है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है little. Readers, readers होते हैं पाठक. पाठक का मतलब है कि जैसे आप सब इस पोएम को रीड कर रहे हो तो आप सब कौन हुए? आप सब हुए रीडर्स. लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना. तो इस पूरी लाइन में यह बोला गया है कि मेरे छोटे रीडर्स आप सब भी सीखो. एंड का मतलब होता है और. एवर, ये जो वर्ड है इसे हम बोलेंगे एवर. EVER, एवर. वैसे तो एवर का मतलब होता है कभी, लेकिन यहाँ पर एवर का मतलब है हमेशा. हमेशा प्रैक्टिस करो. ड्यूली. स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न टू प्रोनाउंस दिस वर्ड. इस वर्ड को डूली नहीं बोलना है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ड्यूली. ड्यूली, ड्यूली. ड्यूली का मतलब होता है इन द करेक्ट और एक्सपेक्टेड वे. सॉन्ग्स एंड स्माइल्स. सॉन्ग्स का मतलब होता है गीत, गाने. एंड स्माइल्स, स्माइल का मतलब होता है मुस्कान. लव का मतलब होता है प्यार और रिटर्न का मतलब होता है लौटाना. तो इस लाइन का ये मतलब है कि मीठे गीत, प्यार वाले गीत और स्माइल्स, खुशी हमेशा रिटर्न करो. टू फ्रेंड्स हु लव यू ट्रूली. फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त. WHO, हु. इसको बोलते हैं हु लव यू ट्रूली. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ. ये जो वर्ड है ट्रूली, इसकी स्पेलिंग होती है TRULY, ट्रूली. लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसकी स्पेलिंग में ई भी लगा देते हैं. नो डाउट ट्रू की स्पेलिंग में TRUE होता है, लेकिन जब भी हम वर्ड ट्रूली लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग हम लिखते हैं TRULY, ट्रूली. तो इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि मेरे प्यारे रीडर्स, आप भी सीखो और
हमेशा इस चीज की प्रैक्टिस करो। जो सब आपको खुश रखते हैं और पूरे दिल से प्यार करते हैं, हमें भी उन्हें इन रिटर्न प्यार और केयर शो करनी चाहिए। This poem highlights the bond between Nari and her bird. और हमें यह सिखाया गया है कि when we show love and care to others, they reciprocate with affection. कि जब हम किसी को प्यार या केयर शो करते हैं तो वो भी हमें इन रिटर्न वो सब चीज़ें देते हैं। जैसे आपने देखा कि इस पोएम में कैसे मैरी जो है उसको उसका बर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उसकी बहुत केयर करती है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो अपने बर्ड को खाना खिलाती है, उसका जो केज है उसको डेकोरेट करके रखती है, और इन रिटर्न जो बर्ड है वो अपने सुरीले गाने से मैरी को खुश रखता है।